घने जंगल के बीचों बीच वह शांत तालाब अपनी ही दुनिया में डूबा था। पास की पगडंडी से कुछ गांव वाले हंसते बोलते गुजर रहे थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसी तालाब के नीचे काई और लहरों के बीच एक मगरमच्छ अपनी ठंडी आंखों से सबको देख रहा है। चुपचाप, बिना किसी हलचल के उसी तालाब के किनारे से एक राजकुमारी गुजर रही थी। लाल लहंगा पहने, सुनहरी धूप में चमकती हुई। हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था और तालाब का पानी उसकी परछाई को अपने भीतर समेटे जा रहा था। लेकिन तालाब की गहराई में एक जोड़ी ठंडी आंखें उसे बड़ी शांति से देख रही थीं। अचानक पानी की गहराइयों से एक भयानक आवाज आई, छपाक। तालाब का पानी आसमान छूने लगा। पंख फैलाकर पक्षी उड़ गए और अगले ही पल मगरमच्छ पानी से बाहर निकला। उसने राजकुमारी को जकड़ लिया। उसने राजकुमारी को अपनी पीठ पे बैठाया, जैसे कोई बच्चे को थामता है। उसकी आंखों में न क्रोध था न भूख, बस एक अजीब सी शांति। पानी की लहरें पीछे छूटती गईं और मगरमच्छ धीरे धीरे उसे लेकर उस गहरी गुफा की ओर बढ़ गया जहां उसकी दुनिया शुरू होती थी। मगरमच्छ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी मजबूत पीठ पर राजकुमारी थी, जिसने डर से उसकी खाल को कसकर थाम रखा था। सूरज की किरणें अब पीछे छूट चुकी थीं। सामने थी एक अंधेरी गुफा, जहां न कोई आवाज थी न कोई रोशनी। मगरमच्छ की हर चाल के साथ पानी की बूंदें चमक उठती, जैसे वो उसे अपने संसार की दहलीज पर ले जा रहा हो। मगरमच्छ ने कदम कदम पर गुफा की अंधेरी राह पकड़ी। बेलों और पत्थरों के बीच छिपा हुआ वो रास्ता अब उसकी चाल से खुलता जा रहा था। राजकुमारी उसकी पीठ पर थी, डरी हुई, लेकिन अब चुप। पानी की हर बूंद गूंज रही थी और बाहर की धूप अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गुफा के अंदर अब सिर्फ एक हल्की सी चमक थी और उनके कदमों की आवाज। गुफा के भीतर एक गहरी खामोशी पसरी थी। बस दीवार पर जलती एक मशाल की लौ हिल रही थी, जिसकी रोशनी में राजकुमारी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो पत्थर पर बैठी थी, थकी, डरी हुई, लेकिन अब चुप। सामने मगरमच्छ था, जो बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक अनकहा सा सन्नाटा था। गुफा में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मगरमच्छ की आंखों में अब भूख चमक रही थी। वो धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ पानी की बूंदें टपकती जा रही थीं। राजकुमारी की सांसें थम सी गईं। तभी मशाल की लौ तेज हुई और मगरमच्छ ने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। वो ठिठक गया। उस चेहरे में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसकी भूख से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने नजरें फेर लीं और पास बैठे एक पक्षी को झपट लिया। राजकुमारी बच गई, लेकिन अब गुफा में एक नई खामोशी थी। मगरमच्छ ने एक नजर राजकुमारी पर डाली, फिर धीरे से अपना सिर मोड़ा। पास ही बैठी एक मुर्गी कांव कांव करती हुई मशाल की रोशनी में नजर आई। अगले ही पल पानी की तरह तेज हरकत और गुफा में फिर सन्नाटा। मगरमच्छ ने मुर्गी खा ली थी। उसकी भूख मिट चुकी थी और राजकुमारी अब भी जिंदा थी। मशाल की लौ में दोनों के साए साथ साथ थरथरा रहे थे। मगरमच्छ ने धीमे से अपनी नजरें राजकुमारी से हटाईं। पास ही बैठी मुर्गी उसकी भूख का जवाब बन गई। एक झटके में सब शांत हो गया। बस मशाल की लौ हिलती रही। मगरमच्छ ने गहरी सांस ली, जैसे अब राहत मिली हो। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा। वह समझ चुकी थी, उसने उसे नहीं, भूख को मारा था। दिन बीतते गए, लेकिन गुफा की दीवारों के बाहर की दुनिया जैसे उस राजकुमारी के लिए थम गई थी। मगरमच्छ हर पल उसकी निगरानी करता। वो जहां जाती, उसकी नजरें वहीं टिक जाती। जब भी वह बाहर जाने की कोशिश करती, वह बस हल्के से आगे बढ़ता और राजकुमारी फिर चुपचाप बैठ जाती। समय गुजर रहा था, पर आजादी नहीं। अब मगरमच्छ वहीं था, पर उसकी नीयत बदल चुकी थी। हर रोज जब गांव वाले तालाब के पास से गुजरते, वो अचानक पानी से निकलता। लोग डर कर भाग जाते और उनके टोकरे वहीं छूट जाते। मगरमच्छ बस इतना ही चाहता था, कुछ खाने का सामान, ताकि गुफा में बैठी उस राजकुमारी की भूख मिटा सके। शाम को जब वह लौटता, तो राजकुमारी के सामने चुपचाप खाना रख देता और फिर अंधेरे में खो जाता। उस दिन राजकुमारी बहुत देर तक यूं ही बैठी रही, गहरी सोच में डूबी, न जाने क्या सोचती रही। मशाल की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मगरमच्छ बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब न भूख थी, न डर,
बस एक अनकही भावना थी, जैसे वो उसकी खामोशी को समझ रहा हो। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।